स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो हम समझेंगे इसमें कि जो बीपीएससी एग्ज़ाम है उसके मेंस में क्या पूछता है और मेंस की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए आपकी बीपीएससी की, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो बिहार लोक सेवा आयोग का जो एग्ज़ाम होता है जिसमें बहुत सारी पोस्टें भी आती हैं, इस बार भी बहुत ज़्यादा आई हैं। तो उसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया, मगर उसको कैंसिल करने की अभी मांग जारी है। आज कल राहुल गांधी भी गए थे, वहाँ बैठे थे, तो हो सकता है कुछ इसमें आगे प्रोग्रेस हो आगे। तो उसको छोड़िए, पहले देखते हैं कि मेंस में क्या पूछता है उसमें। तो प्रीलिम्स में तो जैसे नॉर्मल जीएस है, एक पेपर था जीएस का, वैसे ही पूछता है। 150 क्वेश्चन होंगे जीएस के, उसके बारे में भी हमें अभी आपको बता देंगे दूसरे वीडियो में। इसमें पहले देखते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग जो है मेंस में क्या पूछता है। ठीक है, अगर यूपी पीसीएस की आपने तैयारी किया है या यूपीएससी की तैयारी किया है तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा बीपीएससी का एग्ज़ाम। तो देखिए, इस विषय का कौन पूछता है, तो सामान्य हिंदी का पेपर होता है एक मेंस में, 100 अंक का होता है, 3 घंटे का होगा। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, ये बस क्वालिफाई करना है आपको। ठीक है, और जो दूसरा पेपर होगा आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, 300 अंक का होगा, ये 3 घंटे का होगा। इसमें आपको नंबर लाने होंगे। दूसरा पेपर है, ये भी जीएस का ही है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, ये भी 300 अंक का होगा, 3 घंटे का ये भी होगा। निबंध जो है ये भी 300 अंक का है और 3 घंटे का है। और एक वैकल्पिक विषय होता है, जो चौथा विषय है वो वैकल्पिक विषय, जैसे आपने ज्योग्राफी लिया है या हिंदी साहित्य लिया है, पॉलिटी लिया है, इकोनॉमिक्स लिया है, इंटरनेशनल रिलेशन, जो भी अगर आपने लिया है तो वो 100 अंक का होगा और एमसीक्यू आधारित होगा ये, और 2 घंटे का होगा। ये क्वालिफाइंग होगा, याद रखिए, भी क्वालिफाइंग होगा। ठीक, तो इसमें 2 क्वालिफाइंग है, सामान्य हिंदी क्वालिफाइंग है और वैकल्पिक विषय क्वालिफाइंग है। बाकी जो है 3 पेपर का नंबर आपको जुड़ेगा। GS1, GS2 और निबंध का पेपर से आपकी मेरिट बनेगी कि आपका मेन में सिलेक्शन हुआ कि नहीं है। उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, उसका भी नंबर इसमें जुड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है दिया गया है इसमें। तब सामान्य हिंदी में आपको 30% लाने हैं, अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। ठीक है, तो जब इसकी मेरिट बनेगी तो इसकी गणना नहीं की जाएगी, मगर आपको 30% नंबर लाना जरूरी है। तो 30 नंबर मिनिमम आपको लाना जरूरी है, मिनिमम 30 नंबर आपको हिंदी में पाना आवश्यक है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसी प्रकार जो वैकल्पिक विषय है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु ये भी मेरिट लिस्ट में भी नहीं जुड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो मिनिमम जो है वैकल्पिक विषय में जो मिनिमम नंबर आपको लाना है वो कैटेगरी के हिसाब से है। ठीक है, तो एक लिस्ट है, उसमें वैकल्पिक विषयों का पूरा सूची दिया गया होगा आपको। तो जो आपको पसंद है विषय, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसको आप डिटेल से पढ़े हैं, उसको आप उसमें चयनित कर सकते हैं कि कौन सा आपको विषय लेना है। तो उसमें जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो जनरल वर्ग के हैं, उनको 40% नंबर लाना है। तो 100 में 40 नंबर लाना होगा ऑप्शनल में जनरल वालों को। ओबीसी वालों को लाना होगा 36.5 नंबर, तो 36 या तो 37 नंबर के आसपास जो अगर ओबीसी वाले पा गए तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34 नंबर लाना है, और अनुसूचित जाति जनजाति या महिलाओं दिव्यांगों के लिए 32 नंबर लाना अनिवार्य है इसमें। ठीक है, तो मिनिमम कम से कम ऑप्शनल में आपको इतना नंबर लाना है। जनरल 40, ओबीसी 36.5 या 37, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34 नंबर, और महिला और जनजाति दिव्यांग जो हैं वो 32 नंबर उनको लाना अनिवार्य है। इसमें आयोग ने स्पष्ट किया है कि वैकल्पिक विषय 100 बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू होंगे, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यह पेपर 2 घंटे का होगा। इसमें सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2 तथा निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा की जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी। ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा, इतना है। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या पूछेगा वो। तो जो सामान्य अध्ययन जो पेपर है, इसका 2 पेपर है, इसमें 600 अंक के वो होंगे, और निबंध 300 का है, 3 घंटे का। इसमें 3 सेक्शन होंगे, प्रत्येक सेक्शन में 4 निबंध होंगे, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, प्रत्येक सेक्शन से एक निबंध चयन करते हुए 3 निबंध आपको लिखना है। ठीक है, तो 3 सेक्शन होंगे इसमें। जैसे मान लीजिए कि एक हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, एक हो गया आध्यात्मिक से, और एक हो गया पर्यावरण से, मान लीजिए, या पर्यावरणीय है, या तो समझ लीजिए साइंस का बैकग्राउंड से है। तो तीनों में से एक एक आपको करना है। 3 सेक्शन है, से 3 निबंध आपको लिखने हैं। तीनों 100 नंबर के होंगे, उसी हिसाब को आपको अंक मिलेंगे। ठीक, और इसमें फर्दर जो डिवीजन करते हैं इसमें जीएस वाले में, तो जीएस वाले में 2 पेपर आपके होंगे। तो पेपर 1 में क्या होगा, इसके 3 खंड होंगे। 3 खंड होंगे, इसमें कुल 8 प्रश्न होंगे, जिसमें से सभी का उत्तर देना होगा। प्रथम और चतुर्थ प्रश्न, जो प्रथम और जो चौथा प्रश्न होगा, शॉर्ट आंसर देने होंगे,
और इनमें कोई विकल्प नहीं होंगे और शेष प्रश्नों में वैकल्पिक जो विकल्प उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो आपको 8 क्वेश्चन लिखने हैं, जिसमें 2 तो कंपलसरी आपको लिखने ही हैं। फिर जो 6 बचेंगे तो इसमें आपको एक एक ऑप्शन के साथ मिलेंगे। जैसे कि 12 क्वेश्चन रहेंगे, 6 रहेंगे, 12 रहेंगे, 12 में से आपको 6 करना होगा। ठीक है, इसके विकल्प जो छोटे शॉर्ट आंसर आपको जो लिखने हैं, इसके विकल्प उपलब्ध नहीं होंगे। शेष प्रश्नों के विकल्प उपलब्ध होंगे। तो विकल्प उपलब्ध होने का मतलब 6 क्वेश्चन ही बचा, तो 6 के 12 क्वेश्चन होंगे उसमें, जिसमें से एक एक आपको करना होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम अभी इसका जो एक डेमो पेपर देख लेंगे डाउनलोड करके, उसमें पता चल जाएगा आपको किस तरह से पूछता है। और जो GS2 है सेम प्रोसेस वैसे ही है, इसमें भी 8 प्रश्न इसमें भी होंगे, सभी का उत्तर देना अनिवार्य होगा। प्रश्न और चतुर्थ प्रश्न का कोई विकल्प नहीं होगा और शेष का विकल्प होगा। जैसे मान लीजिए लिखा है कि भारत की विविधता का शॉर्ट नोट लिखिए, विविधता पे शॉर्ट नोट लिखिए, या ये मान लीजिए कि शॉर्ट वाले 2 तो खत्म हो गया, दो शॉर्ट जो क्वेश्चन दिया है ये शॉर्ट क्वेश्चन, उसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि भारत की विविधता पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन होगा और उसमें या लिखा होगा। ठीक है, तीसरा मान लीजिए इसको, तीसरा क्वेश्चन है ये, या भारत में सांप्रदायिकता का विकास का उल्लेख कीजिए, सांप्रदायिकता का विकास का उल्लेख कीजिए। तो इन दोनों में देखिए ऑप्शन हो गया ना, एक पहला ये हो गया, तो ये दोनों में से कोई एक आपको लिखना है, तो आपको दोनों में से एक कोई चूज करके लिखना होगा। तो वही कह रहा है कि शेष प्रश्नों के विकल्प भी उपलब्ध होंगे, तो विकल्प उपलब्ध होंगे इसके। ठीक है, तो पहले वाले जो पेपर में क्या पूछेगा, तो भारत का आधुनिक इतिहास एवं संस्कृति पूछेगा। ठीक है, इसमें मेडुअल भारत इसमें नहीं दिया है, तो प्रश्न पत्र का उत्तर शॉर्ट आंसर के रूप में देना होगा और इसमें कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न का उत्तर व्याख्यात्मक या डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें विकल्प उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो 3 खंड हैं, तो प्रथम प्रश्न का जो उत्तर शॉर्ट के रूप में देना होगा और इसके विकल्प नहीं होंगे, और द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न 3 प्रश्न यहाँ से आएंगे। ठीक है, 38 नंबर का होगा एक क्वेश्चन, 114 नंबर यहाँ से बनेगा। दूसरा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं होती हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं जो हैं, जैसे करंट अफेयर्स है या कोई अंतर्राष्ट्रीय घटना है, तो उसके बारे में पूछ सकता है। तो चतुर्थ प्रश्न का उत्तर शॉर्ट में देना होगा, इसमें कोई विकल्प नहीं होगा। ठीक है, और 5वें और 6ठे का उत्तर डिस्क्रिप्टिव देना होगा, जिसका विकल्प उपलब्ध होगा। ठीक है, तो ये भी है 38 नंबर का, 114 नंबर यहाँ से हो गया। और तीसरा जो है सांख्यिकी विश्लेषण और आरेखन और चित्रण होगा इसमें थोड़ा DI वगैरह पूछेगा, DI हो गया, पाई चार्ट हो गया, इस तरह से बना के क्वेश्चन पूछेगा आपको। तो 2 क्वेश्चन आपको, कुल 2 प्रश्न होंगे जिसका विकल्प उपलब्ध होंगे। इसमें विकल्प उपलब्ध होंगे आपको, तो 2 क्वेश्चन 36 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 72 नंबर यहाँ से आएगा, तो टोटल ये 300 नंबर आपका बन जाएगा यहाँ से। तो याद रखिएगा DI भी पूछता है और आलेखन चित्रण के हिसाब से जो डेटा रिप्रेजेंटेशन की जो तकनीकी है मैथमेटिक्स में, उस पर आधारित क्वेश्चन होंगे, तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा DI को देखना पड़ेगा आपको। तो अभी मैं मॉडल पेपर इसका दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पेपर 1 में पूछता है। तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत आसान है ये। अगला है कि जो पेपर 2 था, पेपर 2 उसमें क्या पूछेगा, तो भारतीय राज्य व्यवस्था पूछेगा वो। तो इसमें भी जो प्रथम प्रश्न है उसका शॉर्ट आंसर देना होगा आपको, इसका कोई विकल्प नहीं होगा। और द्वितीय और तृतीय प्रश्न, इसमें 3 प्रश्न होंगे, तो पहले का तो कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होगा, शॉर्ट नोट लिखना होगा, शॉर्ट आंसर लिखना होगा। जो उसमें 2 और बचेंगे, एक तो लिख दिए शॉर्ट आंसर, 2 और जो बचे हैं उसके जो हैं 4 क्वेश्चन होंगे उसमें, या करके, या विकल्प उपलब्ध होगा तो 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि 2 और तो बचे। द्वितीय और तृतीय जो क्वेश्चन है, इसमें द्वितीय में 2 क्वेश्चन होंगे, तृतीय में 2 क्वेश्चन होंगे, इसमें से एक क्वेश्चन को ही आपको लिखना होगा, कोई भी एक लिखिए इसमें से। ठीक है, वो डिस्क्रिप्टिव आंसर देना होगा आपको, जिसके विकल्प उपलब्ध होंगे। ठीक है, दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल जो है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सेम जो इसमें था इसमें भी है कि चतुर्थ प्रश्न का शॉर्ट में आंसर देंगे आप, और जो इनमें कोई विकल्प नहीं होगा। और 5वां और 6ठा जो प्रश्न होगा उसका जो आपको उत्तर है व्याख्यात्मक रूप में आपको देना होगा, और 3 क्वेश्चन का 38 नंबर एक का होगा, तो 114 नंबर यहाँ से हो जाएगा। और चौथा है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका जो है, इसका 2 क्वेश्चन होगा, इसके भी विकल्प उपलब्ध होंगे आपको, तो 72 नंबर का यहाँ से आपको हो गया। ठीक है, तो ये भी हो गया, कितना हो गया, 300 नंबर का ये भी हो गया। तो देखिए 300 नंबर का दोनों हो गया, तो ये भी 300 नंबर का, ये भी 300 नंबर का। अब जो है 300 नंबर का निबंध आ जाएगा। ठीक, तो इसमें नोट कर दिया हुआ कि 67वीं BPSC में मुख्य परीक्षा के अध्ययन विकास खंड में प्रश्नों की संख्या उपलब्ध विकल्पों की स्थिति ऊपर वर्णित है, परंतु भविष्य में इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें परिवर्तन नहीं होगा। अतः जब भी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होना, तो प्रश्न पत्र के दिए गए निर्देश जो डायरेक्शन होते हैं उसको ठीक से पढ़ने और उसकी मांग के अनुसार उत्तर लिखेंगे,
लिखें। और आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा किससे सामान्य अध्ययन खंड का जो सेक्शन है, इसमें पहला जो क्वेश्चन है अनिवार्य होगा, शेष विकल्प उपलब्ध होंगे। पहला प्रश्न अनिवार्य होगा और शेष जो है उसके विकल्प उपलब्ध होंगे आपको, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए। तो यहाँ तक है, इसको अगर आप समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा देख के इसको समझिए, ठीक। और ये तो मैंने पहले बता दिया था निबंध के बारे में, यहाँ पे आपने देख लिया है कि निबंध के 3 सेक्शन है, ठीक है। 3 सेक्शन होंगे, प्रत्येक सेक्शन में 4 निबंध होंगे, ठीक। अब प्रत्येक सेक्शन से एक निबंध का चयन करते हुए आपको कुल 3 लिखना है। तो प्रत्येक सेक्शन में 4 निबंध होंगे। 3 सेक्शन दिया है, हमारा सेक्शन 1 हिस्ट्री वाला, सेक्शन 1 अध्यात्म वाला, सेक्शन 3 साइंस वाला। तो इसमें 4 क्वेश्चन होंगे एक में। इसमें से कोई एक आपको चुनना होगा चारों में से। इसमें से एक आप लिखिए, इसमें से एक लिखिए और इसमें से एक लिखिए, तो दोनों मिला के सब मिला के 3 हो जाएंगे। तो 3 ही आपको लिखना है, ठीक है। तो बीपीएससी का जो मेंस का पूरा स्ट्रक्चर है ऐसे ही है। अभी हम आपको पेपर दिखाते हैं तो समझ में आएगा। तो देख लीजिए, ये 68वीं बीपीएससी जो था उसका मुख्य जो परीक्षा हुई थी 68वीं बीपीएससी की, उसका सामान्य अध्ययन जो पेपर 1 है उसी तरीके से है। तो इसका इसी तरीके सेम पैटर्न फॉलो करते हुए पेपर 2 भी इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा है इसमें। 3 घंटे का पेपर है, 300 मार्क्स का है, जिसे हमने पहले देख लिया है, इसको इंट्रोडक्शन में ही देखा था। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसका, ये जो है सेक्शन 1 का जो पहला खंड है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये अनिवार्य है, ठीक है। अनिवार्य इसको आपको लिखना ही लिखना है, इसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें। तो देखिए, इसमें निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। तो पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 पे लिखना है आपको, जिसको हमने पॉलिटी के अपने अपने ही वीडियो में अपने चैनल पे इंडियन पॉलिटी नाम से जो प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें इंडियन पॉलिटी में हमने संवैधानिक विकास में पहला या दूसरा वीडियो होगा पॉलिटी प्लेलिस्ट में। तो उसमें मैंने पढ़ाया है भारत सरकार अधिनियम 1858 क्यों आया, क्यों कब कैसे आया, क्या क्या है इसमें, उसके बारे में शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। बहुत 100 शब्दों में इसको लिख देना है, 100 शब्दों में लिख देना है, ठीक है। बिरसा मुंडा मूवमेंट, अगर कहीं बीएसटी पढ़े तो बिरसा मुंडा के बारे में पढ़े होंगे। नील विद्रोह के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। पटना कलम चित्रकारी जो है, पटना स्पेशल, बिहार स्पेशल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसको। और प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास, मतलब कि जो पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास हुआ था, जैसे प्राचीन भारत में, जैसे नागार्जुन की पहाड़ियाँ हैं बिहार में, ये नागार्जुन की पहाड़ियाँ, हाथी गुम्फा अभिलेख है उड़ीसा में, ठीक है। और नागार्जुन है, और यहीं पे दो पहाड़ियाँ हैं। एक तो अशोक ने बनवाया था, एक उनका जो पोता था दशरथ, उसने ही बनवाया था। तो वो उन दोनों के बारे में आप व्याख्या कर देंगे। तो 3 के बारे में आप व्याख्या कर देंगे, एग्जाम्पल भी लिख देंगे। तो आपको काफ़ी पूर्वी भारत का पूछा है, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में, तो पूर्वी भारत में बिहार और उड़ीसा का ही क्षेत्र में गुफाएं जो बेसिकली इंपॉर्टेंट हैं हिस्ट्री की दृष्टि से। तो इन 5 के बारे में आपको लिखना होगा, ठीक, 100 वर्ड में। तो 100 शब्दों में लिखना होगा, तो लगभग 5 है, 2 5 है, तो 500 शब्दों में पूरा हो जाएगा। तो 8, 16, 24, 38 नंबर का आपका आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। तो काफ़ी आसान है। ये पहला वाला जो है, हमारे बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना है, ये पहला वाला अनिवार्य है, ठीक है। अब जो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा इस सेक्शन में, खंड 1 में, ठीक है। सेक्शन 1 ने लिखा हुआ खंड 1 में, एक दूसरा आएगा। तो देखिए, अब जैसे बताया था मैंने कि दूसरा का एक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए और इसके स्वतंत्रता संग्राम के किस प्रकार की दिशा मिली, इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार की दिशा दी, तो इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो मेंस में जब हम पढ़ाएंगे हिस्ट्री, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं अगर चाहें तो मैं जब मेंस का जो हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा किस तरह से हमारा डेवलपमेंट हुआ। तो आसान पूरा पूछ रहा है। तो बीपीएससी, मैं सच में पहली बार ही बीपीएससी का ये पेपर देख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा आसान है ये, यूपीएससी और यूपीपीसीएस से। तो थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे यूपीएससी वाले या यूपीपीसीएस वाले, तो बिहार में आप आराम से एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा कीजिए। तो मतलब कि यूपीएससी का अगर कोई तैयारी किया होगा तो इसको मतलब 2 मिनट में लिख देगा पूरा, 38 नंबर तो पा जाएगा वो। 38 नंबर नहीं पाएगा, 30 नंबर तो पा ही जाएगा। दूसरा है ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए। अब बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो तकनीकी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, इससे बढ़िया कि पहला वाला ही लिख दीजिए। तो दोनों में ऑप्शन है, या तो ए लिखिए या तो बी लिखिए। तो वही जो बता रहा था कि 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहले वाले में तो ऑप्शन नहीं था, ये इस वाले में खंड 1 में ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। खंड 1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, दूसरे वाले में ऑप्शन मिलेगा। तो ए करिए तो बी करिए, फिर तीसरे में आएंगे तब इसमें भी ऑप्शन मिलेगा आपको। या तो ये प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास की विश्लेषण व्याख्या की। तो मंदिर का विकास उत्तर भारत में कौन सी शैली से हुआ है? नागर शैली,
नागर शैली का आपको डेवलपमेंट बता देना है, या समाज और संस्कृति पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन कीजिए। या तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़े हुए हैं तो उसको लिखिए। तो ये काफ़ी आसान पूछ रहा है, ये 38-38 नंबर आपको 30-60 नंबर तो यहीं से मिल जाएगा। यूपीएससी वाले तुरंत लिख देंगे इसको। तो इसमें भी देखिए ऑप्शन मिला हुआ, तो उस ऊपर वाला करिए तो नीचे वाला करिए। तो इसमें दो में ऑप्शन मिला, चौथा को में ऑप्शन नहीं मिलेगा, चौथा में आपको पूरा लिखना है। तो चौथा जो है शॉर्ट नोटिस पे लिखना है, तो निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ करना है आपको। तो इसमें कितने हैं? तो इसमें भी 5 हैं, तो इसमें आपको टिप्पणी करनी है। तो पहला है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड्स जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया था, उसका उद्देश्य क्या है। तो ये उसका है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ लिया है। अगला है राष्ट्र संघ लोक प्रशासन नेटवर्क के शांति एवं सुदृढ़ संस्थाओं के प्रबंधन में सतत विकास के उद्देश्य 16 के शासनादेश का उल्लेख कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरह के, ये पांचों को आप करना है, इसमें कोई ऑप्शन आपको छोड़ना नहीं है, इसमें ये पांचों ही करना है आपको। अगला है कि बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायगी परिदृश्य का वर्णन कीजिए। तो बिहार स्पेशल में आपको पढ़ना पड़ेगा। बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। और आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय जो 2 हैं, 7 निश्चय 2 हमने जो बिहार की करवाया था, प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था, तो उसमें हम लोग पढ़ाए थे इसको। सुशासन कार्यक्रम की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करना है आपको। तो ये तो पूरा बिहार स्पेशल ही पूछ डाला। तो ये आपको बिहार स्पेशल, जब अब बिहार की तैयारी करें भाई तो बिहार के बारे में जानना ही पड़ेगा। वहाँ के एसडीएम बनेंगे, कोई भी अधिकारी बने तो आपको जानना ही पड़ेगा। तो ये 5 जो है बिहार स्पेशल से पूछा है, तो ये 5 करना है आपको, इसमें से कोई छोड़ना नहीं है। इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। जैसे अगले खंड में आएंगे तो सेक्शन 2 चल रहा है, ये खंड 2 है, ठीक है। खंड 2 के पहला क्वेश्चन को आप छोड़ना नहीं, चौथे नंबर का। 5वें 6वें को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। 5वें 6वें में एक ऑप्शनल मिलेगा आपको। तो भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने के लिए दरवाजा खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में घोषित मसौदा नियम क्या है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का एक यूनिवर्सिटी, डेक्कन यूनिवर्सिटी आके खोल रही है गुजरात में अपनी शाखा। तो इस तरह से कई जो देश के विभिन्न देशों के जो शाखाएं हमारे यहाँ खुल रही हैं, तो उनके लिए क्या गाइडलाइन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जारी की है उसके बारे में बताना है। और शिक्षा पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या संभावनाएँ हैं, कल्पना करते हैं, किस संभावना की कल्पना करते हैं, इसके बारे में बताना है। क्या आपको लगता है कि यह खेल परिवर्तक होगा? अपने उत्तर में सार्थक तर्क के साथ बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। या तो उसको करिए, तो इसको करिए कि आधी सदी पहले, 50 साल पहले की बात कर रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बुनियादी ढांचे, मतलब कि केशवानंद भारती केस 1973, केशवानंद भारती 1973 के बारे में बता रहा है। 50 साल हो गया लगभग। तो हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा आलोचना का, तो बुनियादी ढांचे के बारे में हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आप समझते हैं कि यह बहस कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य टकराव का मुद्दा साबित होगा? तर्क दे के बताना है आपको। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका लेवल थोड़ा सा बढ़िया दे रहा है। और G20 के शिखर में जो सम्मेलन होता है उसके बारे में पूछा था, करंट अफेयर्स का। सीरिया और भूकंप, तुर्की आपदा जो है ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो करंट आप देखते हो तो उसमें कर लेंगे आप। अब सेक्शन जो 3 है इसमें 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन इसमें से, तो 6 क्वेश्चन हो गए हैं। 3 क्वेश्चन खंड 1 से, 3 खंड 2 से, और खंड 3 से जो है 2 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको 8 क्वेश्चन टोटल करने हैं। इसमें देखिए अब जो डेटा एनालिसिस आपको करना है, इसमें थोड़ा सा डेटा इंटरप्रिटेशन या डेटा एनालिसिस जो है, तो इसमें जो दिया हुआ है मैथमेटिक्स का थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन रहेगा इसमें। तो DI का क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन आएगा जैसे आपको दिख रहा है। तो थोड़ा सा मेहनत करनी होगी इसमें। तो नॉर्मली पूछा, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछता, ये पूछता है कि कितना क्या हुआ, कितना इसे निकला, कितना उसका एवरेज निकलेगा। तो थोड़ा सा इसको हल्का सा मेहनत कर देंगे तो ये आपका ये भी दोनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और देखिए अलग अलग है, अगर आप क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं 1-2 तो बहुत दिक्कत नहीं है इसमें। अगर नहीं आता है आपको, मान लीजिए पहला C वाला आ रहा है, D वाला नहीं आ रहा है, E वाला आ रहा है, तो आप इसको लगा सकते हैं, तो काफ़ी नंबर इससे गेन कर सकते हैं आप। तो इसमें भी ऑप्शन के हिसाब से मिल रहा है। तो पाई चार्ट और ये सब चीज़ों के बारे में, DI के बारे में आपने पढ़ा होगा जरूर से ही, तो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन टोटल ये पेपर ये सेट करते हैं। 300 नंबर आसानी से आप पा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो 68वीं BPSC हुई थी, इसमें जियोग्राफी ऑप्शनल का जो पेपर है उसको देखिए क्या दिया है इसमें। तो ऑप्शनल का पेपर को आसानी से देख लेते हैं। तो इसमें PYQ दिया है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव आता है। UPSC में तो लिखना रहता है आपको, मगर BPSC में ऑब्जेक्टिव आता है, ऑप्शन वाइज रहता है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रिएंट। तो ऑक्सीजन है, कैल्शियम, आयरन है, इनमें सभी हैं।
इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, काफ़ी आसान पूछ रहा है ये इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटी इज द कॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो क्या है, डिफॉरेस्टेशन है, एक्सक्लूसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, आला बेबब है। तो ये काफ़ी आसान पूछ रहा है, इस तरह से ऑप्शनल के विद्यार्थी तो इसको हवा में उड़ा देंगे सब। ठीक है, तो काफ़ी, तो इसीलिए जो है आपको 30 नंबर ही लाना है इसमें, ये 40 नंबर शायद लाना है। जनरल को 40-45 नंबर लाना है, तो आसानी से आप ला सकते हैं, आंख मूंद के ला सकते हैं इसमें, तो ये भी आसान है। ठीक है, और अब हिंदी का देख लेते हैं, हिंदी में क्या पूछ रहा है। जो हिंदी है, हिंदी भी देख लीजिए, जो स्टूडेंट कॉपी है, मान लीजिए जनरल हिंदी का क्वेश्चन पूछा है, ये 68वीं बीपीएससी में पूछा था, तो उसमें 100 नंबर का भी रहता है। इसमें क्या है कि निम्नलिखित विषय में से एक पर 500 शब्दों में निबंध लिखना है, तो निबंध इसमें पूछ रहा है। तो युवा वर्ग का मादक द्रव्य सेवन, कारण और समाधान, मातृत्व भाषा का महत्व, जातीय हिंसा, वसुधैव कुटुम्बकम, आदिवासी और संस्कृति, और भारतीय वैज्ञानिक की उपलब्धियाँ। तो एक से एक पर आपको 500 शब्दों में निबंध लिखना है 30 नंबर का, तो 30 आधा नंबर तो यहीं से मिल गया आपको। और ये पैसेज वाला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आवरण का 1/3 हिस्से में सार लिखते हुए शीर्षक दीजिए, तो प्रिसाइज राइटिंग जो आती है, किसी भी बड़े मामले को प्रिसाइजली आप लिख के कैसे वो करते हैं, तो प्रिसाइज राइटिंग है, प्रिसाइज राइटिंग है ये। ठीक है, और तीसरा जो है सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए, तो जो अशुद्ध है उसको शुद्ध करना है। छत पर से वह गिरा और हड्डी टूट गई, तो छत पर से वह गिरा और उसकी कहाँ की हड्डी टूट गई उसको बता दीजिए, या तो उसकी हड्डी टूट गई, तो हड्डी टूट गई मतलब किसकी हड्डी टूट गई, तो छत से वह गिरा और उसकी हड्डी टूट गई, तो कौन सी हड्डी टूटी, उसके पैर की हड्डी टूट गई। भिखारी का झोली फट गया, तो भिखारी का झोला फट गया, झोली क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं, ये भी काफ़ी आसान है। विशेषण की परिभाषा देते हुए विशेषण के भेदों को सोदाहरण स्पष्ट करना है, तो विशेषण लिखना है, या उपसर्ग या परसर्ग लिखेंगे। संज्ञा की परिभाषा देते हुए भेदों का उदाहरण सहित आपको व्याख्या करनी है, या क्रिया किसे कहते हैं, तो व्याकरण के बारे में कुछ पूछ रहा है। 5 पर्यायवाची लिखना है, पाँच किन्हीं 5 में से, तो गृह का, अहंकार का, शत्रु का, हाथ का, सूर्य का, सिंह का, स्वर्ण का, वृक्ष का, वन का, तो ये आसानी से आप लिख सकते हैं। तो 30 नंबर लाना आसान है इसमें। काल की परिभाषा क्या होती है, संधि विच्छेद 5 का करना है आपको। हिंदी के वचन कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण सहित बताइए, तो इसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो काफ़ी आसान है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पूरा मॉडल किस तरह से इसका पेपर आ रहा है। और हिंदी का नहीं मिल पाया था जन ऑप्शनल का, तो इंग्लिश में ही दिखाया था उसमें, तो उसमें भी आसान है, उसको क्वालिफाई करना भी आसान है बहुत। तो ठीक है, चलिए, तो ये पूरा बिहार पीसीएस का टोटल था। अब प्रीलिम्स में तो वैसे जनरली पूछता है कि अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, बिहार स्पेशल और जाग्राफी और पर्यावरण का कुछ नॉलेज है तो हल्का फुल्का भी, तो आप इजीली आप 100 से 120 क्वेश्चन उसका सही कर लेंगे, अगर उसके प्रति थोड़ा जुझारू तरीके से आप पढ़ लिए हैं बीपीएससी को टारगेट करके, तो उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए, मेंस में तो इसको समझ गए होंगे आप। अब इंटरव्यू तो मान लीजिए हर कोचिंग वाले फ्री में करवाते ही हैं, तो वहाँ पे तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इन्फॉर्मेशन आपको सही मिली हो तो मेरे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।